सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। तो ये मार्केट आप लोग देखो कितना ही खतरनाक है आज का। देखो मैंने आप लोग को सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि मैंने आप लोग को क्या बताया था कि मार्केट इसके करीब तक जा सकता है और यहाँ से गिर सकता है। और आप लोग देखो मार्केट ने लगभग उसी के आसपास से गिरा है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसे ही नहीं बताता हूँ, इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। मैं क्यों बोलता हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा आज, ठीक है। और उस सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे की मार्केट अभी क्या कर सकता है। अगर आप अभी देखोगे, 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो मेरे सामने अभी बैठा हूं मैं। ये अभी मैं इधर देख रहा था, अब देखो कितने पे से कितना चला गया प्रीमियम। अगर आप यहाँ से देखोगे सिंपल, तो देखो कितना खतरनाक एंट्री, 105। बाप रे कितना खतरनाक पॉइंट। देखो जरा 3 गुना हो गया पैसा यहाँ पे सीधा। और देखो मैं आपको सिंपल से ट्रेड करने का लॉजिक बताता हूँ। इस जगह से अगर आप करते ना, यहाँ पे देखो ये फिबोनाची बन गया। इस जगह पे आपको एंट्री लेने का है, ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे एंट्री लेना है। इसके आसपास का एसएल लगा लो। देखो ऑप्शन में एसएल लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, मैं सही बताऊं तो कोई इतना आसान काम नहीं है ऑप्शन में एसएल लगाना। ऑप्शन में एसएल लगाना जो होता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको इतना आसानी से नहीं बता सकता हूँ और आपको समझ भी नहीं आएगा जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ऑप्शन में एसएल लगाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको देखो ऑप्शन ग्रीक्स ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर ग्रीक्स नहीं आती है फिर भी अपन प्रीमियम को फोरकास्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो चीज़ें आनी चाहिए जो कि उसको फोरकास्ट करने के लिए जरूरी होता है। उसके लिए क्या है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो में बताना पड़ेगा, और मैं आपको बिना ऑप्शन ग्रीक देखे, डेल्टा वेगा गामा थीटा ये सब बिना देखे मैं आपको फोरकास्ट करना बताऊंगा कैसे फोरकास्ट होता है। और देखो ओए होए 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 होए, क्या खतरनाक प्रीमियम गेन हो रहा है। आप लोग देखते जाओ बस कितना खतरनाक। और आप लोग देखो गाइस, ये मत सोचना कि मैं इधर ले लेता और यहाँ बेच देता तो मेरा 10 गुना हो जाता, भाई वैसा नहीं होता है। कोई भी इतना नहीं रुकता है, मैं बता रहा हूं। और अगर आप उसके भरोसे रहोगे कि मैं इतना हो जाता उतना हो जाता, तो इतना उतना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इतने के लायक भी नहीं बचोगे। समझ रहे हो बात को। तो आपको सिंपल सा है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे एंट्री लिया, हम यहाँ निकल गए या फिर इधर निकल जाते, बस इतना ही करना है। ज्यादा इसके लालच में रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ। और आप लोग देखो क्या खतरनाक मार्केट चल रहा है, 170। ओ माय गॉड, क्या खतरनाक है यार। मतलब आज का प्रीमियम बिहेवियर देखो। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इस तरीके से ही मार्केट काम कर सकता है। देखो क्या खतरनाक फॉल हुआ है, देखो जरा। और देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे इस जगह से उठा था ना मार्केट, तो अपन यहाँ से लेके चलते हैं, इस जगह से लेके इसको ज्वाइन करेंगे। देखो लगभग मार्केट इस जगह पे आ गया, अपने जगह पे। यहाँ पे मार्केट अब तेज फॉल शायद ना करे। अब हो सकता है कि कंसोलिडेट, मतलब इतने तेज प्रीमियम मूव नहीं हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कितना, 1 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको बहुत चक्का हो जाओगे, एक जो बोलते ना। ये देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 30%, 20%, 10%, इस 20%, फिर ये भी 15%, इस तरीके के मूव आए हैं मार्केट में, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो। और अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा सा रुक रहा है क्या। तो अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सबसे अच्छा ट्रेड करने का तरीका मैं बताता हूँ, समझ रहे हो। जैसे देखो मैं आपको बहुत ही अच्छा मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे जो हुआ है ना, वो ट्रेड को आप कैप्चर कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे इस तरीके का मार्केट है, ठीक है। देखो मार्केट ने इस तरीके का कैंडल बना, मान के चलो ग्रीन है। कल का ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो ये पूरा इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके का डेली चार्ट पे कैंडल बना होगा, ठीक है। डेली चार्ट पे ऐसा ऐसा कैंडल बना। और उसके बाद आज मार्केट किधर खुला था, इधर खुला था ना। हाँ इधर ही तो खुला था, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ये 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये डेली का एग्जांपल, ये बहुत ही तगड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके का कैंडल है, ठीक है, ये इस तरीके का कैंडल है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, मैं दो पार्ट में इसको समझाऊंगा। एक पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक का, दो पार्ट में समझा रहा हूँ, समझना मजा आएगा आप लोगों को। इधर कर देता हूँ, देखो इधर कर लेते हैं अपन, चलो रहने दो। देखो एक एक पहला वाला, ये वाला जो है ना पूरा पार्ट, ये वाला ये हो गया। और ये इतना वाला ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी तो हुआ, ये वाला फॉल। तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक का एक फॉल आया है, ठीक है। तो ये रेड कलर का मैं कर देता हूँ इसको, जिससे आप लोगों को समझ में काफ़ी मज़ा आएगा। इसको डार्क कर देते हैं अपन थोड़ा कलर को, ताकि और अच्छा लगे। ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं एक आपको रॉकेट साइंस बताता हूँ। ये दोनों कैंडल को मिलाओगे तो किस तरीके का कैंडल बनेगा, मेरे को ये बताओ। ये दोनों कैंडल को मिलाओगे तो किस तरीके का कैंडल बनेगा, इसका रिजल्टेंट बताओ मेरे को। इसका कैंडल ऐसा बनेगा कि देखो, 1 मिनट किधर गया यार।
ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ना अपन। ये इस तरीके का आएगा, यहाँ तक का ये वीक है, ठीक, ये वीक रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का एक रेड कैंडल रहेगा। अब बताओ मेरे को, ये अब एक काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, इन दोनों को इधर इधर कर देता हूँ मैं। अब देखो, अगर मार्केट इस तरीके का इसको कॉपी कर देते हैं अपन इन मिनटों को, अरे भाई साहब क्या बात है, मार्केट तो आज मान ही नहीं रहा है। अब मेरे को बताओ, इस तरीके का अगर मार्केट कैंडल बना रहा है, अगर ये कैंडल है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो इससे क्या पता चलता है, बायर की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पे बायर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसको मैं डिलीट, इसको कैसे कैसे करूँ, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और मजा आए। देखो जैसे इसको मैंने इधर कर दिया, ये आप लोग तो बस जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज है कि इस जगह पे ये जो लेवल देखो, यहाँ से मैंने पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को जोन किया, डेली चार्ट की बात करें तो ये जो लेवल है ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, समझ रहे हो बात को, ये वाला जो लेवल है वो मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट करता है मार्केट को सपोर्ट देता है, मतलब सपोर्ट मतलब अगर आपको कोई सपोर्ट देता है तो जीवन में ऊपर जाते हो, वैसे ही मार्केट को कोई सपोर्ट देता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो मार्केट जब इधर कहीं आएगा तो फिर अब मैं अपने टारगेट को पोजीशन को बुक कर लूंगा। मतलब यहाँ से हो सकता है कि कुछ लोग एंट्री करेंगे, जब एंट्री करेंगे तो मार्केट ऐसे जा सकता है ऊपर करके, है ना। और होने को तो क्या है कि मार्केट सीधा मतलब जैसे यहाँ पे आया फिर थोड़ा सा इधर आके फिर ऊपर जाके फिर नीचे फोल्ड कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जोन है ना, इस जगह पे आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना है या फिर ट्रेलिंग एसएल लगाना है। अगर आप सीधे बैठे रह जाओगे कि नहीं यार अब मैं तो बड़ा टारगेट लूंगा, नहीं ले सकते, यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल और बताता हूँ, इसको ये रहा अपना, ग्रीन कर देता हूँ इसको, मैं एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ, आप समझना, आपको बहुत मजा आएगा सच में। देखो ये ग्रीन कलर का है और इसी तरीके का यहाँ पे मार्केट खुलता है, ठीक है, नहीं इधर खुलता है मार्केट और इधर चले ऊपर चले जाता है, ठीक है, और इस तरीके का मार्केट कैंडल बना देता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो हो रहा है ना वो भी वही है, लेकिन हो जाएगा उसके बाद हम ट्रेंड में बैठे रहेंगे, लेकिन पहले से बैठे रहें तो वो काम सही नहीं। जैसे देखो यहाँ पे मैं बुक कर लूंगा क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट भी कर जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो कोई नहीं जानता है, अपन प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि मान के चलो कि आपने बुक कर लिया और यहाँ नीचे आ जाएगा तो आप अफसोस करोगे, अरे यार मेरा प्रॉफिट छूट गया। भाई अफसोस करने की बात ही नहीं है। अगर मार्केट इस तरीके का कैंडल बनाता है तो कभी ना कभी पुल बैक तो लेगा, ऐसा तो है नहीं कि पलट के चले जाएगा। वो ऐसे नीचे आया है तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा, तो इससे प्लान कर दो नीचे का, फिर 50% से ले लो, यहाँ से ले लो, प्लान कर दो फिर उसके बाद, लेकिन ये सेफ रहेगा। और यहीं पे अगर आप बैठे रह जाओगे कि नहीं यार मेरे को यहीं पे प्रॉफिट चाहिए, तो फिर वो लॉस हो जाएगा, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, समझ लो बात को। प्रोबेबिलिटी का गेम रहता है ट्रेडिंग। और हाँ मैं आपको ये समझा रहा था ना, ये रेड कलर का बन रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का बनता है। तो फिर जब ये इसके बाद यहाँ पे आ गया है, ठीक है, फिर मान के चलो ये यार ये थोड़ा ऊपर आता है यहाँ तक, तो फिर हम प्लान कर देंगे। या फिर मान के चलो ये एक्सटेंड करता है अपने आप को, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर मैं ऐसे प्लान कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा समझने में। आज मैं काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। और अगर प्रीमियम की बात करें तो देखो कितना चला गया, 190 के करीब चला गया है। देखो अपने को ना यहाँ क्या बोलते हैं, 50 पे लेके 190 पे नहीं बेचना है, हमको बीच में इतना ही चाहिए। ज़्यादा के लालच करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। हमको यहाँ पे 43 पे एंट्री लेना है और हमको क्या बोलते हैं 113.10 के आसपास निकल जाना है। अब देखो 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। क्या रिस्क रिवॉर्ड है मेरे को बताओ जरा आप, इसमें कितना पैसा बनेगा ये बताओ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो ऑप्शन, देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सबसे रॉकेट मतलब खतरनाक चीज़ बताऊँ। देखो जैसे इस पॉइंट को पकड़ के इसको ज्वाइन करोगे, देखो यहाँ पे 50% पे नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पे 50% पे नहीं आया है और यहाँ पे देखोगे तो 50% पे आया है। तो ये होता है प्रीमियम का बिहेवियर। ये बिहेवियर को आप कैसे पहचानोगे, ये अपने आप में एक बहुत ही रॉकेट साइंस है। इतना आसान नहीं है पहचानना, रॉकेट साइंस तो नहीं बोलूँगा पर इतना आसान भी नहीं है, मैं सही बताऊँ तो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि आप फोरकास्ट कर सकते हो। बहुत आसान है फोरकास्ट करना, आसान तो नहीं बोलूँगा लेकिन उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। लेकिन यार आज का मार्केट देखो यार कितना फॉल कर गया अभी, यहाँ से 1 मिनट, ओहो 1% गिरी है। ये सब मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप ये सब जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप नोट करते हो। मैं सिर्फ आपको आगे एनालिसिस नहीं बताता कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है भाई, वो तो एक समय बाद सीख जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे चीज़ें होती है तो फिर आपको बनाना आसान रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से मार्केट अब अगर ऊपर जाता है, इस जगह से क्या बोलते हैं, इस जगह से मार्केट अब ऊपर कहीं से भी, मतलब इधर कहीं, 1 मिनट रुक जाना, जैसे ये जोन को देखते हैं अपन,
देखो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो ये था, मतलब एक मिनट, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट जो दिया था वो इसी जगह से दिया था और इस पॉइंट से भी दिया था। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा लोगों का, इस जगह पे बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा। बड़ा नुकसान हुआ होगा, इसलिए देखो अब फ्री फॉल कर रहा मार्केट अब। क्या बात है यार, मतलब 1% का यार मजा आ जाएगा कसम से यार। 20 रुपये वाला प्रीमियम सीधा चला गया है 200 के आसपास, 10 गुना सीधा। तो यही चीज़ें हैं, देखो मैं आपको क्या बोलूँ यार इसमें। अब क्या हो सकता है, देखो जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर यहाँ तक गया, एक मिनट, और उसके बाद क्या थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे। फिर इस तरीके से देखो लोअर लो बनाया, ये फेक ब्रेकआउट दिखाया कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, लोगों ने एंट्री लिया हुआ, ये लिक्विडिटी हंट बोलते हैं। देखो एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे आ गया। देखो यहाँ पे हायर बना रहा है, ये जो हाई था इसके ऊपर क्लोज करा, फिर ये देखो यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेकडाउन दे दिया तो लोगों ने सोचा होगा कि ये फेक ब्रेकआउट हो रहा है, फेक ब्रेकडाउन हो रहा है। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर जब नीचे आया होगा स्टॉप लॉस हिट करने, लोग ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लोगों ने सोचा होगा कि अब स्टॉप लॉस यहाँ रख के ऊपर का एंट्री ले लेते हैं, जो कि अच्छा एंट्री था। और देखो उसके बाद देखो क्या फॉल आया, ये ऊपर गया, उसके बाद लिक्विडिटी ग्रैब करी, और उसके बाद ओए होए मजा आ गया, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद खतरनाक फॉल आ गया। तो उसके बाद यही चीज़ है, देखो यहाँ से क्या है कि जब अगर ऊपर इधर तक आता है कहीं, तो फिर पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी। लेकिन पॉसिबिलिटी कैसे अच्छी रहेगी, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नीचे से भी तो सपोर्ट आ रहा है ना मेरे भाई। मैंने आपको क्या बोला था कि नीचे से भी सपोर्ट आ रहा है। ये देखो ये जो लेवल है ना, यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल पे पूरा एग्जैक्ट सपोर्ट पे है मार्केट अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि ये हेज कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को। तो मे भी स्टॉप लॉस हिट करते, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाए, या फिर देखते हैं। जिस तरीके से गिरा है ना, ये बहुत बेकार तरीके से गिरा है। फिर ये बीच में थोड़ा सा साइडवेज वाला ही है। देखो जैसे मैंने बोला आपको कि इस लेवल से उठना चाहिए मार्केट को, और आप लोग देख सकते हो कि इसी लेवल से उठ रहा है मार्केट। तो ये सब चीज़ें ना जब मार्केट में टाइम बिताओगे तो समझ में आता है कि कैसे चीज़ें होगा। अब देखो अब मार्केट जब यहाँ पे आ जाएगा ना इस जगह पे, फिर मैं ऐसे डाउन साइड का प्लान करूंगा। फिर मैं यहाँ से इधर तक का ही प्लान करूंगा, इधर तक का। क्योंकि क्या है सीन, मैं आपको बताता हूँ। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगा ना, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा, तब तक आप डाउन साइड में बड़ा प्लान, इस तरीके का क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक आप डाउन साइड में प्लान नहीं कर सकते हो। आपको इधर से ही रखना पड़ेगा। क्या क्या पता यहाँ पे आए मार्केट फिर उड़ जाए, क्या पता इधर तक आए मार्केट उड़ जाए, यहीं से उड़ जाए। ये सब चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक बार अगर ब्रेकडाउन आ जाएगा इसके नीचे, फिर अपन कंफर्म हो जाएंगे, फिर अपन एसएल देने के लिए तैयार है। अभी अपन एसएल देने के लिए तैयार नहीं है। एसएल तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप एसएल वहां पे दो ना जहाँ पे वर्थ इट है। कहीं भी एसएल दे दोगे तो पैसा कैसे बनेगा, समझ लो बात को। आई होप आपको कुछ तो समझ आ रहा होगा, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आज थोड़ा ठीक समझाया है। तो देखो यार यही कुछ चीज़ें हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि देखो मार्केट अब इसी के बीच में रह जाएगा आज तो पूरा दिन। ये जो लेवल है इसके ऊपर और इसके बीच में रह जाएगा। अगर किसी को शॉर्ट करना हो, शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाना हो, तो इसके बीच में बना सकता है कोई भी वो। ये क्या बोलते हैं, 25,000 का ले लो एक, 25,000 या 24,800 का ले लो। 24,800 का हाँ कॉल शॉर्ट कर दो। और ये क्या बोलते हैं, 24,400 का पुट शॉर्ट कर दो। तो ये मतलब बीच में मार्केट साइडवेज कर देगा और आपको ठीटा ईटा कमाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो बाकी मैं आपको ये सब जो चीज़ें हैं मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सीखना है तो कमेंट करो यार, कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो ही तो मैं यार मतलब वीडियो बनाने में मेरे को मज़ा आएगा। मैं और रिसर्च करके आऊँगा, आप लोगों को और चीज़ें बताऊँगा, समझ लो बात को। तो यार देखो मेरे हिसाब से अब क्या होना चाहिए, देखो अब क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर मैं डाउन साइड का यहाँ तक का प्लान कर दूंगा। एक मिनट देखो, जैसे इस पॉइंट को पकड़ा मैंने और यहाँ तक का, तो मेरा यहाँ तक का एक टारगेट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा टारगेट इसमें प्लान नहीं करूंगा मैं, तो मेरा यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा। सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऊपर चला गया तो यहाँ तक का टारगेट रख देंगे, और मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि ये जो जगह है ना इसमें कहीं से भी रिवर्स हो सकता है मार्केट, समझ लो बात को। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है कल के दिन इस तरीके से, तो फिर मैं क्या करूंगा कि मार्केट यहाँ से जब थोड़ा सा ऊपर आएगा, देखूंगा कि ये कहाँ पे क्लोज होता है। मान के चलो कि इधर कहीं क्लोज आता है, मार्केट इधर कहीं खुलता है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि इस जगह से, सॉरी क्लोजिंग नीचे आता है ना इसका, तो इस जगह से इस जगह को ज्वाइन करूंगा। और जब तक मार्केट इधर आ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक का मार्केट, एक मिनट,
यहाँ से जब ऊपर आ जाएगा फिर मैं डाउन साइड का प्लान कर दूंगा। तो देखो ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, बिना इसके पैसा नहीं बनता है, समझ लो बात को। और मान के चलो इधर कहीं खुल गया तो फिर इसके बीच में और इसके जहाँ क्लोजिंग होगा उसके ऊपर में इन दोनों पे शॉर्ट कर देंगे, अपना डी के मिल जाएगा अपने को। गैप अप खुलने का तो मेरे को चांस कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टेरिफ वेरिफ ये सब चीज़ें हो रही है वो इतना आसान मार्केट नहीं है कि मार्केट ऊपर चले जाएगा, समझ लो बात को। इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से ऊपर चले जाएगा मार्केट। भले से मार्केट पुल बैक ऊपर ले तो रहा है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन सब बिजनेसेस में इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो निफ्टी 50 पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो अपने को सारी चीज़ें ध्यान में रख के करना है, ऐसे नहीं कि मतलब सीधा कुछ भी कर दिया ये वो, तो वो चीज़ अपने लिए गलत रहेगा। जैसा अपना इंस्टिंक्ट कहता है और अपना एनालिसिस कहता है उसको फॉलो करो, और बस बने रहो मार्केट में। कम पोजीशन साइज को ध्यान में रखो, बस पोजीशन साइज ध्यान में रहेगा तो आप एकदम मार्केट आपका ध्यान रखेगा। पोजीशन साइज जहाँ बिगड़ा कि मार्केट भी बिगड़ जाएगा। तो देखो यार, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप मैंने आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने में मदद करी होगी, आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और अगर आप सीखे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को मोटिवेट करो, कमेंट करो कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उस पर इतना डीप रिसर्च करके आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। तो यार आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।